दोस्तों, पिछले हफ्ते एक माँ का फ़ोन आया था। वो बोली कि मैं अपने बच्चे को प्रतिदिन 1 गिलास दूध पिलाता हूँ, फिर भी वो बीमार पड़ा रहता है। लेकिन जब से मैं दही पिलाना शुरू किया, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आई और उसे एनर्जी मिलने लगी। इस सवाल के जवाब के अनुसार मैंने सोचा क्यों ना एक नई वीडियो बना दूं। दूध फायदेमंद है या दही, इनमें से किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भारत में 60% लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, यानी उनका लिवर दूध को सपोर्ट नहीं कर पाता है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि किसे दूध लेनी चाहिए और किसे दही का इस्तेमाल करनी चाहिए। भाइयों एवं बहनों, दोनों में कौन बेहतर है? सवाल तो सिंपल है कि दूध लेनी चाहिए या दही, लेकिन जवाब उतना आसान और सिंपल नहीं है। किसी के लिए दूध अमृत बन जाता है तो किसी के लिए जहर। मैं आज आयुर्वेद की नज़र से, मॉडर्न साइंस की नज़र से, 18 सालों के विशेष अनुभव के अनुसार मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि दूध फायदेमंद है या दही फायदेमंद है, किसे कब लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, दूध और दही हमारे किचन का पुराना सच्चा साथी है। यानी कि माँ कहती थी कि 1 गिलास गर्म दूध रात को पियो, वही दादी कहती थी कि दही खाओ, लिवर स्वस्थ रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो दोस्तों, दोनों में कौन फायदेमंद है, किसे नहीं लेनी चाहिए, मॉडर्न साइंस के अनुसार इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि दूध में ज़्यादा पोषण है या दही में, दही खाना फायदेमंद है या दूध, किसे लेनी चाहिए किसे नहीं लेनी चाहिए, ये फर्क मैं बताऊंगा। और अंत में दूध का इस्तेमाल कब करनी चाहिए और दही का इस्तेमाल कब करनी चाहिए, इसके विषय में बिना जाने हुए इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसके विषय में मैं भी बात करूंगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपके लिए कौन सा सही है, इसके विषय में मैं भी बात करूंगा। रुकिए दोस्तों, दूध और दही दोनों एक ही स्रोत से बनते हैं, लेकिन दूध और दही में जमीन आसमान का फर्क होता है। दही बनने की प्रक्रिया में ऐसा प्रोसेस होता है कि दूध से एक लेवल ऊपर लेकर के चला जाता है। यानी कि दही और दूध में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए दोस्तों, दूध में कैल्शियम ज़्यादा होता है। 1 गिलास दूध में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और बोन सेल्स को बेहतर करता है। लेकिन वही दही की बात अगर करें तो दही में लैक्टिक बैक्टीरिया होती है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारी आंतों की सफाई करती है, पाचन को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है और भोजन को पचाने के साथ साथ हमारी बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करती है। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। दूध में लैक्टोज होता है, जो हमारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जो बहुत सारे लोगों का शरीर दूध को पचा ही नहीं पाता है। नतीजा निकलता है कि पेट में गैस बनती है, कब्ज बनती है, अफरा की स्थिति बनती है, पेट दर्द की समस्याएं होने लगती है। लेकिन वही दूसरी तरफ दही फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में ऐसा होकर के गुजरता है जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस काफ़ी हद तक टूट जाता है। नतीजा निकलता है कि उसमें जब दही जम जाता है तो उसमें बैक्टीरिया, जिसे प्रोबायोटिक्स के नाम से आप जानते हैं, हमारे लिवर के लिए फायदेमंद होता है, आंतों की सफाई करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, भोजन पचाने के साथ साथ हमारी बॉडी को कैल्शियम भी प्रदान करता है और काफ़ी हद तक अधिकांश लोगों में दही आसानी से पच भी जाता है। आयुर्वेद के अनुसार दूध को सात्विक भोजन कहा गया है। ये सात्विक आहार अर्थात शरीर को शांत देने वाला, मन को सुकून देने वाला। लेकिन दही को अग्निवर्धक कहा जाता है, यानी भोजन पचाने वाला, जो किसी भी तरह के भोजन को आसानी से पचा देता है। दोस्तों, लेकिन आज तक आपको किसी ने नहीं बताया एकदम क्लियर कट कि दूध किसे पीनी चाहिए और दही किसे खानी चाहिए। एकदम पूरी तरह जवाब के साथ बात करते हैं। दूध और दही में से किसे क्या चुननी चाहिए, ये आपकी उम्र, आपका शरीर, आपकी बीमारी और आपके मौसम के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुछ हद तक हम लोग जानते हैं, पहला 5 साल से 15 साल तक के बच्चों में दूध की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। यह बच्चों की ग्रोथ को तेजी के साथ करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मसल सेल्स को डेवलप करता है। दूध में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
बुजुर्गों को दूध का इस्तेमाल करनी चाहिए। उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अधिकांश बुजुर्गों में जोड़ों की दर्द की समस्याएं, हड्डियां कमजोर होने वाली बातें होने लगती है। यानी 55 साल से ऊपर के व्यक्तियों, जिन्हें बुजुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें भी इसका इस्तेमाल करनी चाहिए। जो व्यक्ति काफी कमजोर और दुबलेपन का शिकार हैं, उन्हें भी दूध का इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिनकी रातों की नींद नहीं आती है, उन्हें भी दूध का इस्तेमाल करनी चाहिए। रात का गर्म दूध पीना नींद की समस्या को दूर करता है। इसमें ट्राइप्टोमेन अमीनो एसिड पाया जाता है, जो नींद लाने में मदद करता है और आपकी शरीर को शांत और थकान को दूर करने का काम करता है। दही किसके लिए बेहतर है? जिनकी भोजन की पचाने की क्षमता कमजोर हो चुकी है, यानी कि जिनकी कब्ज, गैस, एसिडिटी की हमेशा शिकायत रहती है, पेट फूलने वाली मैटर रहती है, उन्हें दही का इस्तेमाल करनी चाहिए। जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्याएं हैं, उन्हें बिना सोचे समझे दही खानी चाहिए। दोस्तों, जिन बुजुर्गों में या जिन व्यक्तियों को हड्डियों की दर्द होती है, उन्हें भी दही इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन दिन में, रात में नहीं। गर्मियों के मौसम में अपनी बॉडी को ठंडक देने के लिए दही का इस्तेमाल करनी चाहिए। दही में ठंडक प्रदान करने वाले गुण पाए जाते हैं। याद रखिए, रात को दही खाना वर्जित माना गया है। रात में हमारा शरीर कफ दोष को बढ़ाता है। अगर उस स्थिति में दही का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी साइनस की समस्याएं, एस्नोफिल की समस्याएं, सर्दी जुकाम की समस्याएं, यहाँ तक कि आपकी थायराइड जैसी गंभीर बीमारी हो सकते हैं। यानी कि रात्रि में दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर दूध और दही एक साथ आप खाते हैं या खा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आयुर्वेद के अनुसार दोनों का कॉम्बिनेशन एक नहीं है, इसलिए एक साथ खाना आपके शरीर के लिए खतरे बजाने की घंटी हो सकती है। और आयुर्वेद में इसे विरुद्धाहार कहा गया है, यानी ऐसा आहार जो आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा आहार जो आपकी बॉडी में ऐसा रिएक्शन पैदा करता है जो आपको बड़ी बड़ी बीमारियां लाने का काम करता है। तो कभी भी दूध और दही दोनों को एक साथ नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में विरुद्धाहार का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें खाने पर फायदा पहुंचाती है, लेकिन अगर दोनों चीज़ों को एक साथ खाते हैं तो फायदा होने के बजाय ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन का निर्माण होता है, अम्ल बन जाता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो कभी भी दूध और दही बिल्कुल भी खाने के लिए सोचे तक भी नहीं। कई लोग लस्सी में दूध भी मिलाते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। हमारा शरीर का संतुलन आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोषज से होता है, यानी कि त्रिदोषज हमारे शरीर में बैलेंस लेवल में रहता है तो हमारा बॉडी में कोई रोग नहीं होता है। लेकिन अनबैलेंस हो जाता है तो यही त्रिदोषज, तीनों दोषों की वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां आने लगती है। बात करते हैं एक एक करके त्रिदोषज के विषय में। जिन्हें सूखापन और कमजोरी बनी रहती है, उनके लिए दूध और घी खाना फायदेमंद होता है। वात दोष वाले व्यक्तियों को, वैसे रोगियों को दही बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए। जिन्हें पित्त दोष होते हैं, उन्हें दूध का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यानी कि जिनकी लिवर्स में जलन होती है, एसिड बनते हैं, उन्हें दूध का इस्तेमाल कभी भी नहीं करनी चाहिए। वो पित्त दोष वाली श्रेणी में आते हैं। उन्हें दही का इस्तेमाल करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए दही होती है अगर उसमें मिश्री मिला करके इस्तेमाल की जाए। तीसरा और अंतिम दोष होता है कफ दोष, यानी सर्दी जुकाम की समस्याएं उनके बॉडी में लगातार बनी रहती है। बदलते मौसम में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे ही उनकी बॉडी में ठंडापन की महसूस होती है, वैसे ही उनकी बीमारियां बढ़ जाती है। लेकिन कफ दोष व्यक्तियों के लिए दही खाना बिल्कुल भी वर्जित है। वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रात्रि में दूध और दही का इस्तेमाल कभी भी नहीं करनी चाहिए ऐसे दोष वाले व्यक्तियों को। दोस्तों, दूध कब लेनी चाहिए? दूध रात्रि में 1 गिलास गर्म दूध लेते हैं तो आपको अच्छी नींद लाने में मदद करती है, और सुबह अगर लेते हैं तो ताज़ा और फ्रेश दूध लेनी चाहिए। दूध का इस्तेमाल खट्टे फलों के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो किसी भी फल के साथ करते हैं तो आपको नुकसान ही मिलेगा। दूध में नमक मिला करके पीना वर्जित है। अगर नमक मिला करके दूध पीते हैं तो लिकोडर्मा यानी श्वेत दाग जैसी गंभीर बीमारियां आपकी हो सकती है। अब आते हैं दही खाने का अच्छा समय कब होता है और कैसे लेनी चाहिए। दही को दोपहर में मिलाकर के खानी चाहिए। दोपहर में भोजन के साथ अगर खाते हैं तो उस समय हमारी लिवर की अग्नि काफ़ी तेज होती है, पचाने की क्षमता मजबूत होती है और यह फायदेमंद होती है।
लेकिन दही का इस्तेमाल रात में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर दही में काली मिर्च, पुदीने की पत्तियां मिला करके इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी आपके लिए फायदेमंद होती है। दोस्तों, आखिर में कौन जीता, दूध या दही? यह रेस नहीं है, यह बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल अपनी जगह पर दोनों सही है, बस आपको इस्तेमाल सही समय पर आपको करनी है। चलिए जानते हैं। आपने देखा कि रात में दही का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और खास करके उन व्यक्तियों को जिन्हें कफ दोष होते हैं। दूध, जिनकी सीने में जलन होती है, लिवर्स में पचाने की क्षमता कमजोर होती है, उन्हें दूध का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को दूध का इस्तेमाल करनी चाहिए, दही का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जिन महिलाओं में पीसीओडी की समस्याएं हो जाती है या जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उन्हें दही का इस्तेमाल करनी चाहिए। दोनों अपनी जगह पर सेफ है, या किचन का सच्चा साथी है। बस आपको समझ में ये आनी चाहिए कि दोनों अपनी जगह पर सेफ तो है, लेकिन किसे इस्तेमाल करनी चाहिए। वीडियो को आप फिर से पूरा देखें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, निश्चित तौर पर मैं पर्सनली जवाब देता हूं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्कार। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी तरह की जानकारी को आप देखते रहें जो स्वस्थ होने में, रखने में मदद करती है। आप अपने परिवार और दोस्तों को जरूर शेयर करें जो दूध और दही का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपका एक शेयर उनको खाने के तरीकों को बदल देगा, उनको फायदा और नुकसान दोनों बातों को समझा जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।